घर बिक्री कर देगा उनको यदि जिता दिया जाए तो। इनको हार रहा है बीजेपी हार रहा है। हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, बंगाल में हम ईद भी साथ मनाते हैं, हम मुहर्रम भी साथ मनाते हैं, दिवाली भी साथ में मनाते हैं। वही हिंदू भाइयों के साथ वही मुसलमान भाई दुर्गा पूजा में जाकर हर पंडाल में घूमते हैं। सोनार बंगला बना हुआ है, चप्पल गंदा नहीं हो रहा। देखिए मेरा जूता भी सफा है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका दुश्मन। कौन? मोदी। क्या नाम है आपका? विकास। वो चूड़ी उतार के घर में बैठ गई स्मृति ईरानी। सीए का मसला हुआ, उसको पाकिस्तानी बताया जा रहा था, उसके बाद फिर क्या नाम है, किसानों का मसला है, उन्हें खालिस्तानी बता दिया जा रहा। अब बैंक वाले धरना कर रहे हैं। अब बैंक वाले, ये तो बैंक भी तो भारतीय जनता पार्टी के जो आज जो इस राज्य में बैठे हैं, केंद्र सरकार में रहने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बैंक को नुकसान दिया, बीएसएनएल को नुकसान दिया, एयरटेल को नुकसान दिया, सिर्फ मुनाफा दिया है तो अडानी जी को मुनाफा दिया है। आज अडानी जी तरक्की पे पहुंच रहे हैं, अंबानी जी तरक्की पहुंच रहे हैं। नोटबंदी से आपने कहा था कि हमें टाइम दीजिए, हम ये नोटबंदी में काला धन वापस लाएंगे। आप कौन सा काला धन वापस लाएं? कौन सा काला धन हिंदुस्तान के जनता को दिया? 15 लाख का वादा किए थे, कौन सा हिंदुस्तान के जनता को 15 लाख दिया है? आप सिर्फ नोटबंदी से नुकसान हुआ है गरीब स्तर के लोगों को। आपने 15 लाख का जिक्र किया है, लेकिन अमित शाह ने तो कह दिया ना ये जुमला है, तो वो तो खुल के कह रहे हैं कि जुमला है। ये तो हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ कहता है वो जुमला ही होता है। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, आप बताइए। तो ये आप जुमला जो बोले हैं, तो बंगाल में जो लोग बोल रहा है ये भी तो जुमला ही है। क्या क्या तो जुमला में क्यों आएंगे हम लोग? अमित शाह बोले हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, बना सकता है, इसलिए कि जितने गाय हिंदू बंगाल में है सब गाय के दूध में सोना निकलता। दिलीप घोष ने कहा है, तो जब सोना निकलेगा तो एक दिन में सोनार बंगला हो जाएगा दिलीप घोष के मुताबिक। वो फालतू। अब बताइए हिंदुस्तान का कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर गुजरा है इतना साल में? प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, यूपी चीफ मिनिस्टर, इतना बार बंगाल में आया। 5 रियासत में इलेक्शन है। बताइए मोदी अमित शाह आसाम में पंडोचेरी में, कौन आपको केरला में, तमिलनाडु में कई बार किया। आप लोग देखे नहीं देखे? सिर्फ बंगाल में। कल आसाम गए हुए थे। हाँ, आज आसाम गए, कल बांकुड़ा में थे, परसों कांती में आएंगे, ऐसे 2 सेमिंदु इसमें आएंगे। क्या होगा आने से? दीदी को हरा देगा सोमिंदु अधिकारी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो चैलेंज खुला चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को अधिकारी। सुनिए, मोदी जी अगर खड़ा हो, अगर मोदी खड़ा हो जाए हल्दिया से, तो मेरा ख्याल तो भी 1.5-2 लाख से हारेगा। इसलिए ये दीदी का बंगाल है। आप कितने वोट से हरा रहे हैं? कम कहाँ पर? अधिकारी को कम से कम 1 लाख के ऊपर जाएगा, प्लस 1 लाख ये प्लस जाएगा, गारंटी है मेरा। हिंदू अधिकारी को अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले वहाँ की नंदेग्राम के लोग मार के भगाया, झाड़ू से मारा है। अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है। अरे आप हिंदुत्व हमें सिखाएंगे? हमें हिंदुत्व का पाठ मत सिखाइए, क्योंकि हम ब्राह्मण के साथ ही घूमते हैं। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और बंगाल में सबसे ज्यादा सेकुलर है। बंगाल में जहां पर हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, बंगाल में हम ईद भी साथ मनाते हैं, बंगाल में हम मुहर्रम भी साथ मनाते हैं, बंगाल में हम दिवाली भी साथ में मनाते हैं। वही हिंदू भाइयों के साथ वही मुसलमान भाई दुर्गा पूजा में जाकर हर पंडाल में घूमते हैं। वही मुसलमान लोग दुर्गा पूजा के पंडाल का प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो आप बंगाल में हिंदुत्व सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी? उसका यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ है ही नहीं। उसका मुझे झूठ बोल के इंसान का अभी हम लोग डर लग रहा है, घर नहीं बिक्री करते हम लोग का। कलकत्ता तो दूर का बात है, घर बिक्री कर देगा उनको यदि जिता दिया जाए तो। इनको हार रहा है बीजेपी हार रहा है। कैसे कह सकते हैं बीजेपी हार रहा है? बीजेपी अगर आपने बताइए ना, बीजेपी अच्छे क्या किया? बीजेपी अच्छा क्या किया ये पहले बताइए। बीजेपी अच्छा क्या किया? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 15 लाख का किसी को मिला? आप बताइए, किसी को मिला? अभी तक का मिला? 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या दिया बीजेपी? क्या दिया? आजकल कुछ नहीं दिया फ्री में, और दाम बढ़ा दिया। अभी 1000 रुपया कर दिया। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी पैसा? आप बताइए इस पे। अब क्या करेंगे? आपके अच्छे दिन आए? कहाँ आए? कहाँ अच्छा दिन तो और खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी अभी जो बताया, अभी हम न्यूज़ चैनल देख रहे थे कि हम लोग अगर क्षमता में आ गए तो शारदा नारदा चिट फंड जो मतलब हुकूमत में आ गए, हुकूमत में, तो हम उन लोग को सबको एक को पकड़ के अंदर करेंगे और ये पैसा सबको दिलाएंगे। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अगर उसका हुकूमत आ जाए तो वो पैसा दिलाएगा। और उन लोग जो पैसा लिया है तो वो पैसा फिर कैसे देगा? वो जो शुभेंदु अधिकारी लोग जो चीट किया है, अभी दूसरा माने टीएमसी का पार्टी चीट किया है, तो उससे शुभेंदु अधिकारी दिला देगा।
अगर वो उसका हुकूमत आ गया तो। और अगर शुभेंदु अधिकारी का पास जो पैसा है, उसका लीडरशिप का पास जो पैसा है, वो कैसे दिलाएगा दूसरा को, ये हमको जवाब। ये मीडिया वाले बीजेपी वर्सेस टीएमसी कर रहे हैं। ये आपको जान हकीकत बता दे रहे हैं आपको कि टीएमसी से टक्कर किसी का नहीं है। बीजेपी का टक्कर सिर्फ भाई साहब, बीजेपी का टक्कर सिर्फ महागठबंधन से है, पहले उसको पार करे। दीदी से कोई टक्कर नहीं। मीडिया वाले बोले 200 लेंगे, ये लेंगे। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में काम के आधार पर अगर वोट मिला है तो ममता बनर्जी को मिला है। इसलिए ममता बनर्जी ने जो काम किया, आपको सबसे पहले बता दें, आज कुछ दिन पहले जब विपक्ष में